नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवानंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवानंद सॉल्यूशन। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट डिजिट को पूरा कंप्लीट कर दिया था और आज से हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है दोस्तों पावर रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो बैंक का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे यूपी बीएड हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन किस तरह से आता है हम थोड़ा इस पहले वो बता देते हैं, क्वेश्चन किस रूप में आता है, इसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, जैसे अगर कहीं पे मेंशन है, दे देगा कि 87 रेज टू पावर 56 अपान 86। इसमें दोस्तों पूछ लेगा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं पावर रिमाइंडर थ्योरम, घातांकी शेषफल प्रमेय। दोस्तों, इस तरह का न्यूमेरिकल अगर देखें तो इसको सॉल्व करने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन होगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 87 को रेज टू पावर 56 उसमें 86 से डिवीजन करना है। तो एक तरह से देखें तो ये बहुत ही कठिन दिख रहा है, लेकिन अगर हम पावर रिमाइंडर थ्योरम समझ लेते हैं क्या चीज होती है तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। उस मेथड से हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का रिमाइंडर कैलकुलेट करना। तो ओके, हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पावर रिमाइंडर थ्योरम क्या है। दोस्तों, इसमें दो केसेस होते हैं, वो दोनों केसेस को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर हम समझ पाएंगे कि पावर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कैसे इस सवालों का सोल्यूशन निकालते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ओके दोस्तों, हम शुरू करते हैं केस नंबर फर्स्ट। दोस्तों, केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अगर हम अगर कोई नंबर है इस तरह से लिखें, कोई नंबर हम अगर x प्लस ए के रूप में लिखें, x प्लस ए, कोई नंबर x प्लस ए अपान एक्स, इस तरह से लिखें तो इसमें जो रिमाइंडर आता है हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका रिमाइंडर अगर x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, a आएगा। क्या आएगा इसका रिमाइंडर, a आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको हम नंबर के रूप में एग्जांपल लें, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, अगर x की जगह पे हम 4 ले लेते हैं, x की जगह पे अगर हम 4 ले लेंगे तो, और a की जगह अगर हम 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये इस रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 7/4 है, 7/4 है। तो यहां पे जब हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 3 आ जाएगा इस केस में। तो यही तो मेंशन किया है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, x प्लस ए अपान एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। अब इसको हम जरा, इसी चीज को हम जरा थोड़ा बढ़ा के समझते हैं। अगर हमने इस तरह से लिख दिया इसको, तो x प्लस ए का स्क्वायर कर दिया बटे x कर दिया, तब दोस्तों क्या रिमाइंडर आएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, इसका हमें प्रसार करना पड़ेगा। कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और फिर बटे लिख सकते हैं x। अब देख दोस्तों, यहां से रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, यहां पे x है, यहां पे x है, जाहिर सी बात है रिमाइंडर हमारा यही आने वाला है। तो यहां से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहां से रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर हो जाएगा।
और अगर हम ऐसे ही इसको इस तरह से लिख दें, x प्लस ए का क्यूब बटे x प्लस ए का होल क्यूब बटे x। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसको जरा हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ax और x प्लस ए हो जाएगा दोस्तों, और बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, यहाँ पे बटे हो जाएगा x। इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी x का फैक्टर है, यहाँ पे भी x फैक्टर है, तो इसलिए जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों यही हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ से r इक्वल टू ए क्यूब, r इक्वल टू ए क्यूब, यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों, इसका रिमाइंडर हो जाएगा ए क्यूब। तो कहने का मतलब क्या है, हमने देखा अगर x प्लस ए अपान एक्स है, इसकी पावर अगर 1 है तो इसका रिमाइंडर a होता है, x प्लस ए का होल स्क्वायर अपान x होगा तो इसका रिमाइंडर a स्क्वायर होता है, x प्लस ए अपान एक्स का होल क्यूब रहता है तो इसका रिमाइंडर a क्यूब होता है। तो कहने का मतलब जितना घात यहाँ रहेगा वही घात यहाँ आ जाता है, और जो वैल्यू यहाँ पे रहती है x प्लस ए के साथ में ये यही यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि सारी की सारी डिपेंडेंसी केवल ए पे है दोस्तों, सारी की सारी डिपेंडेंसी ए पे है। तो कहने में अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें, जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखें, अगर हम ऐसे लिख दें कि x प्लस ए की पावर n बटे x लिखें, तो फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा a की पावर n। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर a की पावर n हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने बताया अगर 1 होता है तो a होता है, पावर 2 होगी यहाँ पे तो a स्क्वायर होता है, पावर 3 होगा तो a क्यूब होगा, मतलब a की पावर 3 हो जाएगा। ऐसी पावर अगर n होगा यहाँ पे तो यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे 1 n हो जाएगा, a है यहाँ पे a की पावर n हो जाएगा। तो ये जनरलाइज फॉर्म है। ओके, तो उम्मीद करता हूं इस केस नंबर 1 से हमें यह पता चला कि अगर कोई भी संख्या x प्लस ए की फॉर्म में है, अपान x है, उसका जो भी पावर होता है, अगर उसका रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है तो सीधा जो x प्लस ए, x में जितना ऐड रहेगा दोस्तों, x में जितना ऐड रहेगा वही की उसी संख्या की जो पावर उसी के ऊपर लगा देंगे, जो पावर दिया हुआ है वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। यही हमने सीखा और इसी को हम जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो दोस्तों केस नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो ओके मित्रों, हमारा केस 1 से क्या कैलकुलेशन निकला, अगर कोई भी संख्या x प्लस ए अपान एक्स और x प्लस ए की पावर n अपान एक्स के फॉर्म में है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, a रेज टू पावर n होता है। ये n कहाँ से आया, यही n जो इस संख्या के ऊपर जो पावर है वही n है। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी होगी और अपने न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे दोस्तों, और कैसे यूज करना वो हम तरीका वहां पे बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो x प्लस ए अपान एक्स है तो ये x से कैंसिल हो जाता है, ये बचता a है, तो a की पावर n यहाँ पे वही मेंशन है, वही इसका रिमाइंडर हो जाता है। अब हम केस 2 लेते हैं दोस्तों। हम केस 2 क्या होगा हमारा, केस 2 लेते हैं। केस 2 में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे x प्लस ए है ना, तो यहीं पे हमारा x माइनस ए हो जाएगा दोस्तों, x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा अपान x हो जाएगा। तो यहां से इसका जो रिमाइंडर आया था दोस्तों, यहां से रिमाइंडर हो जाता है माइनस ए। लेकिन मित्रों एक चीज यहां पे हम आपको बता दें, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, बट यहां पे इस केस में क्या है, हमने माइनस ए, क्योंकि एज पर रूल्स जो देखा जाए तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए आ जाएगा।
तो अगर हम देखें तो अगर हम जैसे अगर कोई भी संख्या इस तरह से लें, इस तरह से अगर कोई संख्या लें, अगर हमने सपोज ले लिया है, अगर हमने ले लिया सपोज 1, हमने ले लिया 1, हम इसको इस फॉर्म में अगर इस तरह की फॉर्म 1/4 है, सपोज हमारे पास क्या है 1/4, हमको 1/4 इस तरह से इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 4 - 3/4 लिख सकते हैं, 4 - 3/4 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3। यही हमने यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये अगर देखें तो 1/4 है, 1/4 है। तो दोस्तों एक तो होगा कि हम यहाँ पे 0 लेके जाएं और यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बट हम दोस्तों ऐसा ना करके हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर 1/4 है, यहाँ पे एक बार लेके जाएं, यहाँ पे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर दोस्तों हम जानते हैं कि -3, माइनस में कोई रिमाइंडर नहीं होता है, तो इसका एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए जिस संख्या से भाग दिया गया है उसी को इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 4 + -3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एक्चुअल रिमाइंडर हो जाता है 1। तो बस हम अपने समझने के लिए यहाँ पे एक केस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा किया हुआ है। हमें क्या करना है, एक फार्मूला बनाना है और लास्ट में हम समझें कि कैसे माइनस को यहाँ से रिमूव करना है। हम बाद में समझेंगे कैसे यहाँ से माइनस को रिमूव करना है। तो ये हमारा x - a/x है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस से हो जाएगा। अगर यहीं पे दोस्तों x - a है और इसका स्क्वायर कर दें, फिर बटे कर दें x, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें x - a का होल स्क्वायर जो है इसका हमें प्रसार करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे, a - b के होल स्क्वायर से, क्योंकि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² - 2ax होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह x है, b की जगह a है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा x² + a² - 2ax अपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। यहाँ पे x दो जगह अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a²। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, a² हो गया। ऐसे ही अगर हमें x - a का होल क्यूब हो और अपन x हो, तब हम हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, इसको कैलकुलेट करने के इसका प्रसार करना पड़ेगा। यहाँ पे x - a का होल क्यूब है, मतलब a - b का होल क्यूब से हमें इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो a - b का होल क्यूब का प्रसार कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर x है तो ये जाता है x³ - a³ -3ax और a - x हो जाता है दोस्तों, और इसका बटे हो जाएगा, नीचे कितना है, x है। तो यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे फैक्टर x है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a³ हो गया। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब x - a की पावर ऑड नंबर है तब तो माइनस आ रहा है, इस केस में ये देखो 1 और 3 है, यहाँ पे माइनस से आया। लेकिन जब इस x - a नंबर की पावर जो है इवन नंबर है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a² आ रहा है और प्लस के साथ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर x - a की पावर n है, अब इसको हम दोस्तों क्या है ना, अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, x - a की पावर n है तो अपन x है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर दोस्तों a की पावर n होगा। ये कब होगा, जब आपका n जो है, जब n सम संख्या होगी। ये जो पावर में दी हुई संख्या क्या होगी, सम होगी, मतलब इवन होगा। ये n क्या होगा, इवन होगा दोस्तों, इवन होगा, तब a की पावर n होगा। लेकिन अगर यही x पावर -a की पावर n/x, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर n जो है ऑड हो जाए,
तब क्या होता है दोस्तों, n जब ऑड होगा तो -a⁻n होगा। यहाँ पे n क्या है, ऑड है। ऑड और इवन आप उम्मीद करता हूं आप जानते हैं, इवन का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह कट जाता है वो इवन कहलाता है। ऑड ऐसा होता है जो 2 से न कटे, जिसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए 2 से भाग देने पे, वो ऑड नंबर कहलाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -a⁻n। लेकिन जब माइनस में आएगा दोस्तों तो इसका जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर a⁻−, लेकिन जब इसका हम एक्चुअल रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों, x प्लस -a⁻n हो जाएगा दोस्तों। ये इसका एक्चुअल रिमाइंडर होगा। ये कैसे अप्लाई होगा, जब हम एग्जांपल लेंगे दोस्तों तो हम आपको बताएंगे। तो एक्चुअल रिमाइंडर ये हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास दोस्तों 3 केस हो गया, एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। अब हम यही 3 केस को लेके चलेंगे हम। तो ओके दोस्तों, अब हमारे पास कितने केस बन गए, 2 केस हो गए। एक केस 1 है x + 1/x इसकी पावर n है, तो रिमाइंडर a⁻n हो जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे x कैंसिल हो जाता है, a⁻n बचता है, तो इसका रिमाइंडर a⁻n हो जाएगा। ओके, केस 2 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लस लिया था, यहाँ पे हमने माइनस लिया। अगर इस तरह का केस बन जाए, या तो प्लस n बनता है या तो माइनस बनेगा। x -a⁻n है अपान x, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, a⁻n होगा। a⁻n कब आएगा, जब n इवन है दोस्तों, जब ये n जो है इवन है। ओके, और इस केस में क्या हो जाएगा, x -a⁻n अपान x। ये n अगर ऑड हो गया दोस्तों, ये ऑड वाला केस है, तो क्या रिमाइंडर हो जाता है, -a⁻n हो जाता है दोस्तों, -a⁻n हो जाता है जब n ऑड हो। लेकिन इस दोस्तों में जब इस माइनस आता है यहाँ पे रिमाइंडर, तो हम इसको एक्चुअल रिमाइंडर जो निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, जिससे हम भाग देते हैं x से, उसको इसमें ऐड कर देते हैं माइनस के साथ, फिर जो आएगा वही एक्चुअल रिमाइंडर हो जाता है। तो ये हम जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, तो वहां पे इस केस को हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी समझ और भी अच्छी हो जाएगी मित्रों। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पावर रिमाइंडर थ्योरम के दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे, और हम अगले लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।